नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में मौजूद जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आज के समय में जो जॉब आउटलुक है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आज हर जॉब में, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। जितने डिमांड इसके प्रोफेशनल्स की है, उतनी ही सप्लाई स्किल प्रोफेशनल्स की नहीं है, यानी कि डिमांड और सप्लाई में बराबरी नहीं। इसीलिए आज के समय में जितने भी यूथ्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाए, जहां पे जॉब स्टेबिलिटी के साथ साथ ल्यूक्रेटिव सैलरी भी है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कल्पना झा जी मौजूद हैं। मैडम द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ओवर टू यू मैडम। सबसे पहले तो मैं एनआईसीएस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना ज्ञान आप सभी के साथ साझा कर सकूं इस विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब सीकर के लिए फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट भी है। यानी कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं जिसको सीख करके हम अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो है सबसे पहले कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और वो कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं जहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये जान लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग है, यानी कि किसी भी समस्या को समाधान करने का एक तरीका है। आर्टिफिशियल यानी कि ऐसा कुछ जो कि सच में नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। मैन मेड इंटेलिजेंस इसके लिए बहुत कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है। ऐसी इंटेलिजेंस जो कि मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई है। तो बेसिकली इसमें हम जिन चीजों के बारे में जानते हैं वो है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि कोई भी चीज किस तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे क्या तकनीक है। इसी के साथ साथ एआई के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, एआई का रोल गेमिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स खेलते हैं जिनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खेल सकते हैं। अगर आपके पास गेम खेलने के लिए कोई साथी नहीं है तो एआई है ना, आप एआई में एक पार्टिसिपेंट हो सकते हैं गेम प्लेइंग के दौरान, और दूसरी तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रतिनिधि की तरह उस गेम में आपके साथ भाग ले सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन सी रियल लाइफ एप्लीकेशन, यानी कि रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। Facial recognition मैम अब आ रही है one of the आवाज? common ways to unlock your all are based on AI. मैम वीडियो की आवाज अब Navigate. आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। Want to travel from one location to another. Consider from location A to
another location B. AI does the job for you. It finds out the best and the shortest to travel from location A to B. E-commerce. Suppose you are looking through some online shopping website. Based on your browsing history, it provides you with personalized shopping experience. It also has chatbots with you can chat and find what you need. Also, it provides recommendations. Are possible the key applications of AI in automotive sector. Radars, lidars, all this data is used to understand the surrounding environment and path planning to help self-drive and self-optimize vehicles. Banking sector. Today, almost all the banks provide you with an online application through which you can enter the details and do online payments. Also, you can have transaction details and many other things. Banks use AI for fraud detection. AI makes this possible. Healthcare. The healthcare sector by providing early detection of diseases. It assists in diagnosis as well as treatment of diseases. AI plays an important role in research of diseases and in health monitoring, applications and devices use. So with all this, we can say that artificial intelligence, AI, has grown to become part of everyday life. Thank you for watching. तो इस वीडियो में हमने ये जाना, हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ना हो। जैसे कि इसमें स्टार्ट किया गया कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर जाते हैं तब आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीपीएस का यूज करके रास्ता ढूंढ सकते हैं कि कौन सा रास्ता बेस्ट सूटेड होगा, बेस्ट रूट होगा। इसमें आपको ये बताया गया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। हमें ये बताया गया कि कैसे रिकमेंडर सिस्टम्स काम करते हैं। रिकमेंडर सिस्टम, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये एक प्रकार के ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, हमारी जो भी नीड है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जिस तरीके के प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसी तरीके के प्रोडक्ट्स आपको अपने आप रिकमेंड होने लगते हैं। यानी कि आपके डेटा को पढ़कर, आपके डेटा को समझकर उसी के अनुसार आपको रिजल्ट दिया जाता है। और ये रिकमेंडर सिस्टम शॉपिंग में भी यूज होता है। ये रिकमेंडर सिस्टम बुक्स के केस में यूज होता है। अगर आप एक प्रकार की किताबें पढ़ते हैं तो आपको उसी तरीके की और किताबें भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उसी गेम से रिलेटेड और भी आपको बहुत सारी गेम्स खेलने को मिलेंगी। तो हमने ये कहना चाहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हर जगह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक अर्थ है कि ह्यूमन जैसे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी एक सिस्टम के अंदर होना। आप सभी ने सोफिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि इंसानों की तरह ही बात कर सकती है, प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। तो ये भी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बेटरमेंट है। इसी के साथ साथ एक डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया है, और इसका जो रोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट कार्यों में है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने, शुरू से लेकर के अंत तक वो कौन सी गतिविधियां हैं
जो कि उस पार्ट होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि समझ लेते हैं, चेक करना। जब टेस्ट हो जाता है, इसके बाद फिर उसे जिसके लिए बनाया गया है उसे हैंडओवर किया जाता है पूरा तैयार करने के बाद। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारे पास आता है उसको कहा जाता है मेंटेनेंस फेज। तो इस मेंटेनेंस फेज का मतलब होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के किसी को हैंडओवर कर दिया, उसके बाद अगर आपको उसमें और फीचर्स चाहिए या किसी प्रकार की अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, भी हम देखते हैं कि कोई अगर एरर आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको फुल स्लाइड शो कर देती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड। आई थिंक अब विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर होगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, और अब हम ये भी देखेंगे कि आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत से तरीके के फ्रॉड भी होते हैं। यानी कि किसी की आवाज को कॉपी कर लेना, किसी के वेब पेज का हूबहू वेब पेज बना लेना, कोई वेबसाइट अगर है उसी के जैसा एक और वेबसाइट बना लेना, कोई रिव्यू है गलत रिव्यू प्रोवाइड करना किसी भी वेबसाइट के बारे में। ये आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कई बार अकाउंट्स बना करके बेचे जाते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा अकाउंट जिसमें पहले से ही बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा एक पेज तैयार मिलता है और लोग उसे खरीद लेते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं और हम मशीन लर्निंग की बात ना करें तो वो काफी अधूरा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें मशीन लर्निंग को भी समझना होगा। मशीन लर्निंग अलग से कुछ नहीं है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है जो कि ये बताता है कि मशीन आपकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे सीखता है। जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अनुसार वो काम करना शुरू करता है। जैसे कि उसने आपको किसी भी रिक्वेस्ट जो आपने की उसके अनुसार अगर आपको वो कोई रिजल्ट दे रहा है, अगर आपको वो रिजल्ट समझ आ रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्न कर रही है। जितना ज्यादा उस मशीन पे काम होगा उतने अच्छे से मशीन आपको समझ पाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग के। एक है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन का मतलब है कि आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको ऑटोमेटिकली आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे उदाहरण के लिए कि अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें किसी तरीके से मिस्टेक हो सकती है, तो आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी हेडेक के ऐसे एआई टूल्स, जिसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ग्रामरली, इस ग्रामरली वेबसाइट को आप फ्रीली भी यूज कर सकते हैं। और आपने अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है, आपने अगर कोई लेख लिखा है, तो उसमें आपको ये बता देगा कि यहाँ पे ग्रामर में क्या क्या करेक्शन होनी चाहिए। तो ये था उसका एक उदाहरण। इसी के साथ साथ इसमें है हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स का एग्जाम्पल, ड्राइवरलेस कार्स, यानी कि मशीन के अंदर ये क्षमता होगी कि वो ऑटोमेटिकली रूट्स को आइडेंटिफाई, जो उसके अंदर रूट सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट रास्ता, बेस्ट रूट फाइंड आउट कर सकता है। तो हमने अभी जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन में जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन ब्रेन की जो एबिलिटी है, उसको मशीन द्वारा बना। और मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, जिसमें कि जो भी डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, आप जो भी उसको डेटा देंगे उसमें से वो सीखने की कोशिश करेगा, और जितना ज्यादा उसको चलाया जाएगा उतना बेटर रिस्पॉन्स वो देगा। इसी के साथ साथ मशीन लर्निंग में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको जो भी रिस्पॉन्सेस मशीन ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे रहा है, क्या आप उस रिजल्ट से संतुष्ट है या नहीं।
इसके बाद आप एक और शब्द यहाँ पर देख रहे होंगे जिसका नाम है डीप लर्निंग। नाउ इस डीप लर्निंग का क्या मतलब है? इसके अंदर आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही डिजाइंड होते हैं, आपको उन एल्गोरिदम्स को डायरेक्ट यूज करना होता है, और कुछ एल्गोरिदम्स आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की जिसके बारे में आप सभी वेट कर रहे हैं, और आज का हमारा ये सेशन इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख करके हम जॉब्स ले सकते हैं, और वो कौन सी स्किल्स हैं जिसको विदाउट प्रीवियस कंप्यूटर साइंस की नॉलेज अगर आपको नहीं भी है, आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तब भी आप बहुत ही कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ना सिर्फ जॉब बल्कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। तो ये फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज का अर्थ होता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि आप किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ नहीं आता है। आप आज की क्लास के बाद कैसे फ्रीलांसिंग करके आप अपने आप को एक फ्रीलांसर बना सकते हैं और कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, जैसा कि हम सभी देखते हैं, कंटेंट किसी ब्लॉग के फॉर्म में हो सकता है। ब्लॉग क्या होता है? किसी भी विषय से रिलेटेड उसके बारे में लेख लिखना। तो जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार लेख तैयार किया जा सकता है। जैसे कि कुकिंग रिलेटेड ब्लॉग्स जिसमें कि कुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स हो सकते हैं, ट्रैवल अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अब यहाँ पे आपको ये चुनना होगा सबसे पहले कि क्या आपका इंटरेस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग्स में है। पेरेंटिंग ब्लॉग्स का अर्थ है ऐसे ब्लॉग्स जो कि पेरेंटिंग में, यानी कि जो माता पिता हैं उनके लिए ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। तो क्या आप एक माँ हैं, क्या आप एक पिता हैं जो आप चाहते हैं इस तरीके के आर्टिकल्स लिखना? क्या आपको फैशन इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ऑफिशियल वेयर के लिए अच्छा होता है, पार्टी वेयर के लिए कौन सा अच्छा होता है, कौन से सीजन में किस तरीके की ड्रेस पहननी चाहिए? अगर आपका इस तरीके का ज्ञान है, या आपका कला क्षेत्र में, आर्ट क्षेत्र में अगर आपका कोई ज्ञान है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं टूल्स एंड टूल्स, इसमें टूल्स एंड टूल्स इसलिए लिखा हुआ है कि आपको बस ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको एक फील्ड चूज करना है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट हेल्थ में है, तो आप हेल्थ रिलेटेड व्लॉग्स, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो आप एआई टूल्स का प्रयोग करके आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम सभी लोग यूज करते हैं वो ये रहा, हम सबका फेवरेट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाकर के आपके पास जो नॉलेज है, जो कोई पर्टिकुलर डोमेन आपने चूज किया है, जैसे कि हमने बात की हेल्थ, हम चूज कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स चूज कर सकते हैं, हम एजुकेशन को चूज कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरेस्टिंग लगती है हमने वो टॉपिक चूज किया और चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट किया। इसके अकाउंट क्रिएशन में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपका जो नॉर्मल जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू भी आप चैट जीपीटी में लॉग इन कर सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। तो क्या ये चैट जीपीटी हमें सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करता है? नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है वो इसका आंसर हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे कुछ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी वीडियो के क्षेत्र में प्रदान करें,
तो इसमें आपको वो हिंदी में भी रिजल्ट प्रदान कर सकता है। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहां पे आपको शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है या आप उसका एग्जाम्पल चाहते हैं, तो वो आप चैट जीपीटी पे जाके चेक कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप ये लिख सकते हैं कि इसको सिंपल करके बताएं, इसका एक एग्जाम्पल दें, इसका एक उदाहरण दें। इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके, चैट जीपीटी आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो आपको कुछ रेफरेंस आर्टिकल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। और हाँ, यही नहीं, इसी के साथ साथ आपको ये सीवी भी बना के दे सकता है। और हम में से वो लोग जो कि टीचर्स हैं, वो अपना असाइनमेंट बनाने में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अगर यूनिट 1 है, उसका कुछ सिलेबस है, उस सिलेबस के कंटेंट को आपको चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना है और उस पर आप लिख सकते हैं कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, इसके बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चंस तैयार करके दे। तो जो भी कुछ आपने लिखा है उसी के अनुसार वो आपको 10 क्वेश्चन आंसर के साथ तैयार करके दे सकता है। तो आप चैट जीपीटी का प्रयोग जरूर करें। जब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तब मैं आपसे और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा, तो हम जब क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे तब हम इसको एक बार देखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कंटेंट लिखने से रिलेटेड। जैसे कई बार आप कुछ लिखते हैं और आप ये श्योर नहीं होते हैं कि क्या जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है, तो आप, अब ये बात तो हुई कि कंटेंट आपने बना लिया पर इससे पैसे तो हमें मिले नहीं। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपनी एक रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि हमें पेरेंटिंग वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, हमें हेल्थ वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, हमें स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट चाहिए। तो पहला तरीका तो ये होता है कि ऑलरेडी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिक्वायरमेंट वहां पे लिखता है। कहाँ पे जाके लिखते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो आपको freelancer.com, fiverr.com, इस तरीके के अपवर्क, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहें सिर्फ इतना सा लिख लीजिए कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आपको लिखनी है, सर्च करनी है गूगल पे जाके, और उसमें जिस किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। उदाहरण के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पिक्चर अपलोड करने के भी आपको पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप फोटो खींचिए, जब भी आप खाना बनाते हैं अच्छे से उसको तैयार करके उसकी फोटो खींचिए, उसके इंग्रेडिएंट्स की फोटो खींचिए, बर्तनों की फोटो खींचिए। आपको सुनने में लग रहा होगा कि बर्तन की फोटो किसको चाहिए होगी, आलू गोभी, दूध दही और अनाज, इनकी फोटो किसको चाहिए होगी? तो इसका जवाब है हाँ, चाहिए होगी। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उस पर्टिकुलर चीज में डील करती हैं और उनको उसी से रिलेटेड इमेजेस चाहिए होगी। जैसे कि कोई वेबसाइट है जो फल और सब्जियां डिलीवर करता है और उसको फल और सब्जियों की कुछ अच्छी इमेज चाहिए होगी, तो आपकी जो इमेज है जो आपने अपलोड की है वो उसको खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। और उसका जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट का मतलब है कि ये मेरी इमेज है, इसे मैंने बनाया है, वो इमेज अब आपने उनको दे दी, तो ये होता है कॉपीराइट ट्रांसफर। तो इस प्रकार से जिन चीजों को हम सोचते हैं कि बहुत ही मामूली चीजें हैं, वो चीजें भी आपके लिए बहुत प्रयोग में आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा फूड से रिलेटेड, जैसे कि हो सकता है आपको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का शौक हो, तो आप उससे रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पोर्ट्स में आपको हेल्प करते हैं उससे रिलेटेड आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। आप फैमिली की पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे घर के कुछ सदस्य बैठ के बात कर रहे हैं, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी गुस्सा करते हुए। अब इनको कौन परचेज करेगा? जिनको वीडियो बनानी है फॉर एग्जाम्पल फैमिली रिलेटेड टॉपिक में, तो वो क्या करेंगे? उनको एक ऐसी पिक्चर चाहिए जिसमें फैमिली के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हो गया ना आपका काम कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ से एक पिक्चर अपलोड की, सब लोग खाना खा रहे हैं,
सब लोग घर को डेकोरेट कर रहे हैं मिलके, जैसे कि माता और बच्चे की फोटोज, ये फोटोज भी बहुत ज्यादा, मदरहुड की जर्नी, ये सारी वेबसाइट्स भी हैं जो जिनके पास इन पिक्चर्स की बहुत डिमांड होती है। के पास किसी भी फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट है, अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नॉलेज होना जरूरी है, हो सकता है एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट है पर आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज आपको एआई प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैनवा एक टूल है जिसमें आपके पास, आपको क्या करना है, फिर से गूगल पे जाना है, आपको कैनवा लिखना है, इसमें आप डिफरेंट तरीके के पोस्टर बना सकते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए आप घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे आप अपना कोई प्रचार करना चाहते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सिखा सकते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस पे जाके एक पोस्टर बना सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत तरीके के थीम मिल जाएंगे। थीम यानी कि एक ऐसी स्लाइड जिसके ऊपर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, या कुछ ज्वेलरी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फ्री इमेजेस, फ्री टेम्पलेट कहा जाता है, टेम्पलेट इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, आपको अलग अलग तरीके के बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप डिफरेंट तरीके की चीजें आप इनवाइट बना सकते हैं। आप अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नॉर्मल एक दुकान है, उसको ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप उनके लिए क्रिएटिव यानी कि अच्छा सा कार्ड बना सकते हैं जिसमें कि आपने ऐसे लिखा कि अबव 5,000 की या 3,000 की अगर कोई शॉपिंग करता है तो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तो उसका एक तरीका तो क्या होगा कि हमने सिंपल लाइन में उसको लिख दिया। दूसरा तरीका ये है कि उसी का पोस्टर बना के डाला जाए, उसी का अगर आप पोस्टर बना के उसको बहुत ही अच्छे से अगर आप उसको डिजाइन करते हैं तो सबकी नजर उसके ऊपर पड़ सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सिंस हम किसी स्पेसिफिक फील्ड जैसे कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रही, पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी अगर हमारे साथ कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग भी हैं तो, कि draw.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये भी फ्री है, यहाँ पे आप जाके किसी भी तरीके के ब्लॉक्स के फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को फॉर्म कर सकते हैं, इमेजेस को, डायग्राम्स को बना सकते हैं। draw.io बेसिकली डायग्राम बनाने के लिए होता है। इसी के साथ साथ आप फिल्मोरा का यूज कर सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, और इस वीडियोस में भी अगेन आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें अगर आप नेट से कोई इमेज कॉपी करना चाहते हैं, जो कि फ्री इमेजेस, अगर आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे अगर आप लिखते हैं फ्री इमेजेस, फ्री वीडियोस, तो उसमें आपको वो छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाती हैं जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो ये था जो मैं चाहती थी आप सबके साथ बात करना, कि बेसिकली ये फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग का बेनिफिट ये होगा कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या कभी जैसा भी आपके पास प्रोजेक्ट आता है उसके अनुसार आप सिर्फ और सिर्फ एआई टूल्स की मदद से कभी तो आप इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, जिनका गेमिंग में इंटरेस्ट है। आप क्या कर सकते हैं, एआई, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एआई गेमिंग के अंदर भी यूज होता है। जैसे कि आज कल अगर आपके पास कोई साथ ही नहीं है जिसके साथ आप कोई गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें कि 2 पार्टिसिपेंट चाहिए, उससे ज्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए,
तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेयर आप बन जाते हैं और दूसरा एआई आपकी तरफ से एक और पार्टिसिपेंट बन जाता है। तो आप कहेंगे इससे मुझे जॉब कैसे मिलेगी? आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी एआई की गेम्स फ्रीली अवेलेबल होती हैं, या आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहां पे जाकर आप अपनी गेम्स को खुद से डिजाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अभी मैंने आपसे बात की, जैसे कि इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम सभी जानते हैं कि जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया, ये सब भी एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। अगर हम कोर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो रोबोटिक्स एप्लीकेशन, रोबोट्स डिजाइन किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि बेंगलोर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां पे आपका ऑर्डर भी आके रोबोट ही लेता है और रोबोट ही आपको सामान देकर जाता है, आपने जो भी कुछ ऑर्डर किया। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसी एप्स आई हैं जिसमें आप किसी भी प्लांट के आगे जाके अगर उसको स्कैन करेंगे, उसकी इमेज अगर क्लिक करेंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि इसको वाटरिंग यानी कि पानी की जरूरत है या नहीं। और एआई इन एजुकेशन इस तरीके से हो सकता है कि आप जैसे कि वर्चुअल टीचर है, जो आपने किसी सिस्टम के अंदर लॉग इन किया, किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसमें कोई पर्सन आपके सामने बैठ के आपको नहीं पढ़ा रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो कोर्स डिजाइन है उसके थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये है अभी जो हमने चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस किया, इमेज जनरेशन के बारे में डिस्कस किया कि कैसे आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, और गेमिंग के बारे में भी हमने देखा कि अगर आप कोई भी गेम डिजाइन करना चाहें उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं, और अगर आप गेम खुद से भी खेलना चाहें उसके लिए भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है, ई कॉमर्स में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिकमेंडेशन सिस्टम, जिस तरीके के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसी तरीके के और भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है, ट्रैवल प्लानिंग के लिए हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे हो सकता है, जैसे कि वो आपको ये बता सकता है बैंकिंग सेक्टर में कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो आप इसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, यानी कि इसका इफेक्ट हर जगह है, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे आप एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं, आपके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है। हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग अगर हमारे साथ अभी हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है। उसको कहा जाता है डिसीज प्रिडिक्शन सिस्टम, यानी कि अगर आपके हेल्थ में किसी तरीके के सिम्टम्स हैं और आप वो सिम्टम्स अगर उस सिस्टम में फीड करते हैं, जैसे कि आपको फीवर कितना आ रहा है, आपका बीपी कितना रहता है, आपको किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उस बेसिस पे वो ये बता सकता है कि आपको कौन सी पॉसिबल डिसीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आगे चल के विद इन 5 years अगर आपकी बोन डेंसिटी अगर कम है तो आपको किस तरीके की दिक्कत हो सकती है। इकोनॉमिक्स के फेज में हमने देखा कि जैसे किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा। एनवायरमेंट के फेज में कि हम कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हम बेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है tom.oi। कुछ लोग इसको टॉम बोलते हैं, कुछ tommy.ai बोलते हैं। ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, आप भी, ये तो हमारा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता तो आप tommy.ai पर जा करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनवा सकते हैं।
आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता तो एआई आपके लिए प्रेजेंटेशन बना देगा। हाँ, उसको आप एक बार पढ़ के जरूर देख लें। तो आप अपने लिए भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सिंस मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और बात बताती हूँ। मान लीजिए आपको कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आप उसमें अच्छी अच्छी इमेजेस को ऐड करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और आप अलग अलग स्कूल्स में जा सकते हैं और वहां पर आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू किसी भी स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि किस तरीके की स्टोरी बोली जाए, या मेरा बोलना शायद उतना प्रभावशाली नहीं है, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। एआई टूल्स की हेल्प से ऑडियो भी जनरेट किया जा सकता है। तो दो तरीके हैं। पहला बताऊंगी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी। जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मान लीजिए आपके पास समय है, हर स्कूल में हर छुट्टियों के दौरान ऐसी कुछ एडिशनल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, या तो आप घर में रहते हैं, आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं जो कि समर वेकेशन में फ्री हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आप उनको ये सिखा सकते हैं कि वो कैसे इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ऑडियो जनरेशन, फ्री में बहुत सारे फ्री एआई टूल्स हैं जिसमें आपके पास फ्री वॉइसेस अवेलेबल होती है, जिसको क्लिक करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वॉइस को भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी वॉइस को भी सेल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से। वो कैसे किया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट जो मैंने किया था उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनके पास कोई एक प्रोजेक्ट था ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड, तो उन्होंने हमें कुछ लाइंस दी थी। वो लाइंस हमें इस तरीके से बोलनी थी जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, रीडिंग नहीं, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं। तो उसमें वो रिकॉर्ड करके हमें अपनी आवाज भेजनी होती है, और अगर हमारी वॉइस सेलेक्ट हो जाती है तो उस बेसिस पे आपको काम मिल सकता है। और मैं कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी कि बहुत आपको 10,000 मिल जाएंगे एक वॉइस के लिए, नहीं। आपको हो सकता है कि आपने 1 मिनट के लिए अपना वॉइस दिया, 2 मिनट के लिए अपना वॉइस दिया, तो 300-500 रुपीज आपको 1 मिनट 2 मिनट के वॉइस के लिए मिल सकते हैं। मैं आपको ऐसा कोई अमाउंट नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आपका जो पहला 2-3 मिनट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपको 500 रुपीज मिले। तो आप ऑलरेडी एआई की वॉइस को यूज कर सकते हैं और अपनी वॉइस को भी सेल कर सकते हैं। मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें, बट दिख रहा है। तो एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो था कि कैसे आप वॉइस को सेल कर सकते हैं, कैसे एआई के थ्रू कैसे आप वीडियोस बना सकते हैं, आप वीडियोस का रिव्यू भी कर सकते हैं। वीडियो का रिव्यू का मीनिंग है कि कोई भी आपने वीडियो को रेफर किया और उसके बारे में आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। और आ गई अब ये अगली चीज जो कि है वेबसाइट क्रिएशन। अगेन मैं सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा अर्थ है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बिना कंप्यूटर साइंस की नॉलेज के आप इसमें वेबसाइट्स बना सकते हैं फ्री टूल्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आप एक वर्ड जरूर नोट कर लें जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मीनिंग है कि किसी और के प्रोडक्ट है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के ऊपर आपने उन प्रोडक्ट्स को प्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लैपटॉप्स की शॉप है और मेरे पास अलग अलग तरीके के लैपटॉप है जिनको मैं सेल करना चाहूं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर उनके लैपटॉप्स की इमेजेस दिखाएं। तो जो भी कोई उस लैपटॉप को परचेज करना चाहेगा या देखेगा, तो हमें कैसे फायदा होगा, पे पर क्लिक। यानी कि जिस किसी ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया और उस वेबसाइट पे जाने के बाद उस इमेज को क्लिक किया, जितने क्लिक होंगे मुझे उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। इसके अलावा
परचेजेस हुए उसके अकॉर्डिंगली मुझे अमाउंट मिल सकता है। तो ये 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। तो आप एआई का यूज करके वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हैं। तो समय के अभाव के कारण अब मैं इस आपसे सीधा ये डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या सिर्फ और सिर्फ आपने जो चीजें सुनी उनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या उसके अलावा और कुछ भी आप कर सकते हैं अपना एक्सपर्टीज बनाने के लिए। अभी तक जो भी चीज मैंने डिस्कस की वो थी जिसको कोई भी यूज कर सकता है विदाउट कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के। अब अगर आप इस फील्ड में सीरियस होना चाहते हैं, इसमें फर्दर अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप सीधा पेड कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी आता है तब भी पाइथन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ईडीएक्स का एक कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एक फ्री कोर्स गूगल एआई का है जिसका नाम है, इसमें आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया जाएगा। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से साधन हैं आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एआई, fast.ai, टेंसरफ्लो, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से तैयार किया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे जाके। तो अब मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ बेसिक कोर्सेज कर लेते हैं, डेटा साइंटिस्ट का ऐसा कोर्स है कि अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसमें कि आपको ये बताएगा कि डेटा का संग्रह कैसे किया जा सकता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट विश्लेषण यानी कि उसको एनालाइज कैसे किया जा सकता है, उसकी डिटेल कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये होता है डेटा साइंटिस्ट, जो आपने डेटा प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और आप मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग के अलग अलग मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि बताया कि मॉडल आप रेडीमेड मॉडल जो है उनको भी यूज कर सकते हैं। बिगनिंग में मेरा सजेशन रहेगा आप पहले से जो अवेलेबल है उनको यूज करें, और जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाए तब आप खुद से भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक जगह का डेटा आया कि यहाँ के लोगों की औसतन इनकम कम है, यहाँ के लोग इस एज ग्रुप के हैं, यहाँ के लोगों का जो हेल्थ है वो इस तरीके का है, तो इसके विश्लेषण से आप ये बता सकते हैं, मान लीजिए कोई 5 स्टार होटल वहां पे खुलने जा रहा है, तो आप ये विश्लेषण करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर होटल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपके पास उस एरिया का डेटा है, मान लीजिए कोई शॉप ओपन करना चाह रहा है पर उस एरिया की जनसंख्या बहुत कम है और औसतन आय भी बहुत कम है, तो आप डेटा को एनालाइज करके ये बता सकते हैं। या अगर आप एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो जो भी डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या यहाँ एक कंप्यूटर कोर्स करवाना ज्यादा अच्छा रहेगा या यहाँ ड्राइंग एक्सेट्रा इन तरीके के कोर्सेज करवाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पावर बीआई नामक सॉफ्टवेयर, जिसको हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन का अर्थ होता है उसको इमेज आपको ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। अगर हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, तो हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसी के साथ साथ और भी कुछ तकनीकी ज्ञान है जो कि आप सीख सकते हैं। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर फील्ड में कंप्यूटर साइंस के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी शीर्ष कंपनियां हैं जिसमें कि एआई में जॉब्स होती हैं, तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आईबीएम हो, टेस्ला हो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। आप चाहें तो इन बेस्ट कंपनीज के नाम को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं अपनी स्क्रीन को क्लोज करके आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में सैलरी आप बता सकते हैं एक फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है? मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो डिपेंड करता है कि हमारा ऐसा है, जैसे मैंने फ्री बात की थी, मैं सबसे ही लोएस्ट लेवल पे जाके बात कर रही हूँ कि जिसको कोई की ज्ञान नहीं है, वो एक एक टास्क के बेसिस पे भी अर्न कर सकता है। यानी कि अगर आपने कुछ क्लिक्स किए, अगर आपको कोई लिंक मिला, उसमें आपने क्लिक किए, तो उस बेसिस पे भी आपको पेमेंट मिल सकती है। आपने कोई एक पर्टिकुलर अगर टास्क या एक प्रेजेंटेशन बनाई, तो उसके आप अपने अकॉर्डिंग चार्जेस कोट कर सकते हैं कि इस आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके बदले आपको 2000 रुपीज चाहिए। तो मैं यहां से शुरू करूंगी कि ये भी लेवल है कि आपको टास्क बाय टास्क मिल रहा है। फ्रेशर है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 25 से 30 हजार, अगर आपको कोई भी डिटेल में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी आप 25 से 30 हजार पर मंथ विदाउट एनी डेप्थ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 12th पास हैं और आपने आज की वीडियो को ध्यान से अगर सुना हो, आज के लेक्चर को, तो आप ये देख सकते हैं कि इतना भी आपको बहुत ही इजीली मिल सकता है। और ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है आपके पास, अगर आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है तो 5 to 7 लाख के पैकेजेस मिनिमम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। मैं मिनिमम की ही बात करूंगी, मैक्सिमम में ये होता है कि आपकी कितनी अच्छी स्किल है, आपने कितना अच्छा टास्क किया है, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिल सकती है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं 10 to 15 लाख के पैकेजेस पे भी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी कितनी वर्थ है। आप ऐप बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल सकता है। जी जी मैम। मैम, आप ऐसे टूल्स बता सकती हैं कि जो डे टू डे वर्किंग प्रोफेशनल्स को सीखने चाहिए कि आगे उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो? जी एआई टूल्स जो जी वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिल्कुल आने मैम। चाहिए। जी जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से अगर किसी को अपना सीवी भी नहीं बनाना आता तो वो अपना सीवी भी चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकता है। फिर मैंने कैनवा की बात की कि आप कैनवा सीख सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप कैनवा को सीख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि डिजाइनिंग से रिलेटेड हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप फिल्मोरा नामक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, जिसपे कि आप वीडियोस को बना सकते हैं। गूगल का एक टूल है जेमिनी, जिसपे जाकर के आप पाइथन के प्रोग्राम्स भी गूगल के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो जेमिनी एक ऐसा टूल है, को पायलट एक ऐसा टूल है। तो ये जो डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली जो टूल्स यूज कर सकते हैं, उसमें से ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और इनको कोई भी सीख सकता है। ऑडियो के लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेटिकली ऑडियो जनरेट हो जाए। आप अडोब यूज कर सकते हैं। अडोब में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अडोब्स में हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो हमें ऑनलाइन डिजाइन करना भी सिखाता है। इसके अलावा हमारे पास चैट पीडीएफ होता है जो यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई पीडीएफ है और आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप चैट पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं और उसमें अपलोड करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आपको दे सकता है। और एक क्वेश्चन मैं देख सकती हूँ कि एआई टूल एमएस ऑफिस के अंदर, इसके लिए आपको यूज करना होगा माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 को देखेंगे तो उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हैं। इसी के अलावा एमएस एक्सेल के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसको बोला जाता है एनालाइज डेटा। तो जो डेटा आप प्रोवाइड करेंगे उसी में से आपको वो डेटा को एनालाइज करके प्रोवाइड कर देता है। ऑफिस में हमारे पास चार्ट्स होते हैं, रिकमेंडेशंस जनरेट करता है वो। यानी कि आपने जो डेटा प्रोवाइड किया, जैसे कि सेल्स का डेटा प्रोवाइड किया, परचेजेस का डेटा प्रोवाइड किया,
तो एमएस एक्सेल के अंदर आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके आप चार्ट पे जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस आ सकते हैं कि हाँ, आपकी इस डेटा के अकॉर्डिंग इस तरीके का चार्ट बेटर होगा। जी मैम, ये जानना था कि जैसे एआई की अभी इतना ज्यादा बज है पूरा ऑल ओवर, तो Yes, क्या ma'am. आपको लगता है कि ये जॉब्स आगे स्टील करेगा? अभी मतलब काफी ले ऑफ्स देखने मिल रहे हैं एआई की वजह से कुछ कुछ सेक्टर्स में, बट आगे जॉब सेक्टर्स में इसका Yes, क्या ma'am. इफेक्ट दिखेगा? जी जी मैम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ रही है, उसी के साथ साथ नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, तो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से सस्टेन वही करेगा जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन कैसे इन फ्री एआई टूल्स को आपस में कंबाइन करके इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके लिए कोई स्टॉपेज नहीं होगा। जैसे कि अभी क्या है, अभी आपको एक एक क्वेरी के लिए अलग अलग एआई टूल यूज कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एआई टूल्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, उसी के साथ साथ फ्रॉड भी बढ़ेगा। तो फ्रॉड अगर आगे बढ़ेगा तो उसको ठीक भी करना होगा, उसके लिए फिर से आप अगेन एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें ये डिटेक्ट होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैंने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें से मैंने 10 जगह से अगर रेफर किया, तो वो हमें ये बता देगा कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने 5 पेज लिखा है, उसमें आपने 10 जगह से कॉपी किया है। तो हो गया, डिटेक्शन के लिए यूज हुआ। दूसरा, अगर इसी तरीके से मैं बताऊं तो कंटेंट राइटिंग के लिए आजकल कुछ ऐसे टूल्स चले हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है ये एआई ने लिखा है। तो उसके भी टूल्स हैं कि आप अपने एआई से बनाए हुए कंटेंट को नॉन डिटेक्टेबल बना दें। तो मैम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो उसमें अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है तो हमारे पास अनलिमिटेड स्कोप होता है। और अभी आने वाले बहुत से सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत आगे ही बढ़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी नीड बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो सोल्यूशन इसका एआई के पास ही है। कैसे उसको कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हम देखेंगे कि पहले वीडियोस होती थी, तो वीडियोस के बाद रील्स का फैशन निकल कर आया कि 1 मिनट में कोई इंफॉर्मेशन देना है। हो सकता है आगे आने वाले समय में उसको 1 मिनट की जगह 50 सेकंड की जगह और फर्दर मिनिमाइज किया जा सके। जी थैंक यू मैम, क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही थे। थैंक्स अ लॉट जी। आपके सेशन के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सेशन था आपका। मोस्ट वेलकम। एंड क्वेश्चंस ज्यादा इसीलिए भी नहीं आए क्योंकि आपने डाउट के लिए कुछ छोड़ा नहीं, आपने हर चीज सारी इंट्रिकेसीज इतने अच्छे से समझाई। थैंक यू सो मच मैम सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना समय निकाला हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।